PSL 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। पेशावर की टीम दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। एवन हार्डी ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल समद की 34 गेंदों पर 48 रन की जारहाना इनिंग्स। मोहम्मद हारिस 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कौशल मेंडिस 9, माइकल ब्रेसवेल 4 रन बना सके। बड़े मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। साइम अयूब के अलावा कोई बल्लेबाज खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सका। कप्तान मॉरिस लेबुशैन 20, मां सदाकत 11 रन बनाकर नॉट आउट हुए। साइम अयूब ने 50 गेंद पर 54 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 8, इरफान खान ने 11, गिलेन मैक्सवेल ने 0 विकेट। कौशल परेरा 1 रन ही बना सके। एरविन हार्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कदाफी स्टेडियम आमद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म PSL फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिले। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुसाफा किया। फाइनल तक पहुंचने के लिए दोनों टीमों की मेहनत और लगन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB ने दोनों टीमों के कप्तानों के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक कहते हैं कि ईरान अब अमरीकी जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। ईरान की 30 दिन में जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़। तेहरान के अमन मंसूबे की मजीद तफसीलात सामने आ गई। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान का अमन मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल। आबनाए हरमुज को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी ईरान संभालेगा। इसराइल समेत तमाम अफ्रीकन के जानिब से हमले न करने की जमानत शामिल। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफजूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। ईरान के जौहरी ढांचे को खत्म या तनसीबात को तबाह न करने की जमानत शामिल। ईरान के मुंजमद असासे मुकर्ररा मुद्दत के बाद मरहला वार बहाल होंगे। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ईरान से डील के लिए हमारी पोजीशन कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक, कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमरीकी नाकाबंदी को कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर बोले, अमरीका जर्मनी से 5000 से ज़ायद फ़ौजी वापस बुलाएगा। सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान मक्खी ने ट्रंप की नाक में दम किए रखा। अमरीकी सदर ने मक्खी से जान छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। कहा कि ये एक ख़तरनाक मक्खी है, मुझे इसके बारे में पता है। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी। ईरान का एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात के तबादले और सिफारती राब्तों का सिलसिला जारी है। ईरान अमरीका जारी सिफारती अमल में पाकिस्तान ही बुनियादी सालिस है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है। ईरानी क़यादत पाकिस्तानी कोशिशों को सराहती है। अमरीका से मुज़ाकरात का इन्हिसार उसके रवैये पर है। ईरान का नया मुज़ाकराती मनसूबा अमरीकी और इजरायली जारहाना जंग के खात्मे के लिए तैयार किया गया। तेहरान अपने मौक़िफ़ पर मुकम्मल तौर पर कायम है। अमरीका वाक़ई मसाइल के हल और मुज़ाकरात में पेशरफ़्त चाहता है तो अपना तर्ज़ अमल तब्दील करे। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक़ का एहतराम करना होगा।
ईरान की सफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और जर्मन हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। जर्मनी का ईरान से जौहरी हथियारों से मुकम्मल दस्तबरदार होने का मुतालबा। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ुआत के हल की हिमायत करते हैं। ईरान को फौरी तौर पर आबना हॉर्मुज़ को खोलना चाहिए। इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान और ओमान के वज़ीर खारजा में भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। अमेरिका अपनी अफवाज और तैयारा बरदार जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए तैयार रहे। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का अमेरिका को सख्त इंतबा कहा। अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी कज़ाक है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज़ हैं। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका को इस्फहान में गिरने वाले अपने तैयारों का मलबा याद रखना चाहिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तलख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। आबना हॉर्मुज़ की पोजीशन दोबारा कभी पहले जैसी नहीं होगी। ईरान का दो टोक ऐलान। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट अली नेगजाद कहते हैं कि हॉर्मुज़ सूबे के हुक्काम और तैनात फोर्सेस को टास्क दिया जा चुका है। अमेरिका हॉर्मुज़ खुलवाने में नाकाम रहा। नाकाबंदी भी कामयाब नहीं होगी। इसराइल के बहरी जहाज़ कभी आबना हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी जारह ममालिक को भी पाबंदियों का सामना होगा। बाकी ममालिक के जहाज़ ईरान की इजाज़त से आबना हॉर्मुज़ से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की उर्दन के हम मनसब एमन अल सफ़दी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी रवाबत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का यादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। माशी उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी कायद नून लीग को एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने तामीराती अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी हुक्म। ओपेक प्लस के 7 रुकन मुल्कों का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। ओपेक प्लस के बयान में कहा गया कि यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला किया। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल की मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा किया। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। सिंध के बेशतर इलाकों में हीट वेव। हैदराबाद और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्खर, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीर और मौजूदड़ों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन पारा 42 डिग्री, शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस की गई। शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी गर्मी का राज रहा। सिब्बी और तुरबत में 46, गवादर में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ी। लाहौर में बारिश के बावजूद दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँच गया। साहिवाल 43, मुल्तान, डीजी खान 41, इस्लामाबाद 37 और पेशावर में 35 डिग्री रिकॉर्ड।
बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश। मशरकी पंजाब समेत कई मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान।